Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, madam. Abhishek, mute your mic. ओके, प्रीवियस क्लास में आप लोग का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो आप लोग के ग्रुप में नहीं डाला था, कल का क्लास था, ठीक है। और कुछ बच्चों को समझ भी नहीं आया था क्योंकि नेटवर्क इशू था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट 15 चैप्टर पार्ट 3 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, so our topic is domestic product, that is GDP. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning. ओके, स्क्रीन में आप लोग को दिखाई दे रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? Yes, ma'am. चलिए, ओपन योर बुक, Yes, ma'am. चैप्टर 15 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, that is part 3 gross domestic product. Okay, the total production of a country in a financial year is the total value of all the final goods and service produced in all sector of the economy. All this production must occur within the geographical boundaries of the country. The total value of this production in a financial year is called the gross domestic product or GDP. अभिषेक गुप्ता, आपको बोला जा रहा है ना कि माइक को म्यूट रखें, अदरवाइज आपको रिमूव कर दूंगी मैं। सभी को लास्ट वार्निंग है कि कोई भी अपने माइक ऑन नहीं रखेंगे। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. चलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीडीपी, डोमेस्टिक मीन्स द प्रोडक्शन टेक प्लेस विथ इन द कंट्री। The central government's Ministry of Statistics calculate the annual GDP. The ministry seek the support of different central and state government department to calculate the total quantity of final goods and service produced. It determines ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी कोई भी एक ईयर में, ओके, फाइनेंशियल ईयर मतलब आपका जो फाइनल ईयर होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, यानी कि 1 अप्रैल को ओपनिंग होता है और क्लोज यानी एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट ऑफ 1 अप्रैल एंड क्लोज 31 मार्च।
ओके, तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो है वो भी इकोनॉमिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो यह है कि यहाँ पर जीडीपी है, और ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब जो भी हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है, ठीक है, हमारी कंट्री में ही जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन किए जाते हैं, ये सारे हमारे जीडीपी हैं। यहाँ पर आपका जो जीडीपी है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है वो क्या करती है, एनुअल जीडीपी को कैलकुलेट करती है, जो पूरे साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड होते हैं, ये क्या करते हैं, उसको पूरे साल में जो भी एक बार या उसके कैलकुलेशन, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या करती है, उसको कैलकुलेट करके निकालती है, जिसको बोला जाता है जीडीपी। ओके, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है यही इसको कैलकुलेट करती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर कैलकुलेट किया जाए तो कैसे किया जाए, हमारी कंट्री में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सबको एक ना करके अलग अलग इनका कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब सबसे पहले कौन डेटा कलेक्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जब सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का डेटा कलेक्शन होता है, उसके बाद डेटा कलेक्ट होने के बाद ये आपका जो स्टेट है ये क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है, फिर उसके बाद वो डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, जिसके हिसाब से उन लोग पूरे क्वांटिटी को एनालाइज करते हैं, कितना प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है या फिर कैसे सर्विस दी जा रही है। तो सबको एनालाइज करने के बाद फाइनल गुड्स या फाइनल जीडीपी कैलकुलेट करके निकाली जाती है, मीन्स हमको देती है। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज 236 पेज में जिनके पास बुक अवेलेबल है वो 236 पेज ओपन करेंगे, और जिनके पास नहीं है उनके लिए स्क्रीन मैं शेयर कर रही हूँ, वो आप उससे देखेंगे। ओके, दिखाई दे रहा है स्क्रीन में जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रोस डोमेस्टिक है, यहाँ पे देखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इन रुपीस एंड, अब फील्ड में दिया हुआ है टोटल। हमने क्या किया था यहाँ पर कि प्रीवियस क्लास में तीनों सेक्टर्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जाके वीडियो देख लेंगे। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि जो 3 टाइप के सेक्टर हैं, फर्स्ट आपका है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, सेकंड फर्स्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और थर्ड सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, देखेंगे आप, यहाँ पे ग्राफ बना हुआ दिख रहा है आप लोग को। ग्राफ में हमको बताया गया है कि छत्तीसगढ़ का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मीन जीडीपी कैसे बढ़ा हुआ है। तो जो सर्विस है ये क्या है आपका जीडीपी, यहाँ पे देखो जीडीपी कितना बताया गया है, जीडीपी अब यहाँ पे जीडीपी आपका 2014 और 15 में क्या बताया गया आप ये देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन में 2004 और 5 जीडीपी का दिया हुआ है प्रोडक्ट। जीडीपी यहाँ पे 2004 और 5 में कितने दिए हुए हैं उसका वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद उसका परसेंटेज दिया है जो 100% है, उसके बाद 14 और 15 में टोटल प्रोडक्ट कितना है इसके बारे में बताया गया है। तो ग्राफ में देखोगे आप, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जीडीपी कैसे बढ़ा हुआ है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। 2004 में जीडीपी इतना था,
अलग अलग जीडीपी यहाँ पे कैलकुलेट किया गया, उसको आप ध्यान से देखेंगे। 2004 में कितना है, 2006 में कितना है, 5 में कितना है, नीचे के ग्राफ में मेंशन है। बढ़ते यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़ा, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है वो बढ़ा हुआ है। ये 13-14 का गिवन है, मतलब यहाँ पे 13 और 14 तक का दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, 236 के ही पैराग्राफ के नीचे ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेड वर्क एंड इट्स इम्पोर्टेंस। वी लर्न दैट द वैल्यू ऑफ ओनली द फाइनल प्रोडक्ट इज टेकन टू कैलकुलेट द जीडीपी। दिस मीन्स वी calculate the GDP on the basis of the price at which the goods and services are bought or sold in the market, but we do many different kinds of activities in our daily life for which we don't receive any payment. These activities which are not bought or sold or for which no money is paid are very important in our life. Such activities are not taken into account when calculating the GDP because they are unpaid activities as a result. Okay, the GDP estimate is always less than what it actually should be if these important but unpaid economic activities are taken into account. The GDP value would be much higher. These activities have a special importance even if they find no place in any sector of the economy. They play a vital role in our family and our society. Women perform most of these activities, but they are not paid for doing such work, which include cooking food, the family, looking after children. देखिए अब यहाँ पे क्या बताया गया है, स्क्रीन में आपके पास दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे बता रहा है कि जिसके लिए पैसे नहीं दिए जाते, कुछ ऐसे काम होते, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिनके लिए पेमेंट या पैसा नहीं दिया जाता है, जिसको बोला जाता है अनपेड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब देखिए अनपेड वर्क होता क्या है। घर पे जो हमारी मम्मी है, मदर्स है, वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, घर का काम करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, देन उनकी केयर करते हैं। तो क्या हम उसके बदले उनको पेमेंट देते हैं? नो मैम। नहीं देते, मीन्स No, ma'am. ठीक है। अब अनपेड वर्क, लेकिन आपको क्या है कि खाना तो खाना ही है, बिना खाना हम कैसे रहेंगे, इसलिए उनको काम ये करना ही है। अब बिना खाए दूसरा काम नहीं कर पाओगे, तो उनके लिए वो वर्क जो करते हैं उनको हम उस काम का पेमेंट नहीं करते। ओके, ये जो अनपेड वर्क है उसके लिए भी प्रॉपर पेमेंट मिले तो जीडीपी और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आपके भाई बहन है, मदर्स है, फादर्स है, आप जो काम करते हैं या घर के लिए कोई सामान खरीद के लाते हैं, तो उसके लिए आपको कोई पेमेंट मिलता है क्या? अलग अलग नहीं मिलता है। वो बात अलग है कि आप लोग क्या करेंगे कि हम ये सामान लाएंगे तो हमको कुछ पेमेंट पैसा चाहिए, ऐसा बोलेगा कोई ना कोई, तो बोलता ही होगा कि हम ये सामान लेके आएंगे, हमको इसके बदले कुछ पैसा दो, या हम चिप्स खरीद लेते हैं, चॉकलेट खरीद लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा हमको चाहिए। तो ये सब चीज जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता है, क्योंकि ये जो फाइनल बूथ कैलकुलेट होता है, जो जीडीपी है ये ऑलवेज टाइम फाइनल बूथ में कैलकुलेट होता है। जो हम घर में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो ये सारी चीज जो है जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता है। म्यूट योर माइक, सोनू, लाभ चौबे, आप दोनों को मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी अगर आप लोग के माइक म्यूट नहीं हुए तो। ऑल ऑफ यू, कोई भी अपने माइक ऑन नहीं करेंगे, अदरवाइज आप लोग को वॉइस क्लियर नहीं आएगी। यहाँ तक क्लियर है? देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिस एक्टिविटीज। आप यहाँ पे देखोगे कुछ यहाँ पे पाई चार्ट की जैसे बना हुआ है। नेक्स्ट पेज आपका 237।
ऑल ऑफ यू 8:15 तक आप ज्वाइन होंगे, उसके बाद ज्वाइन नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिस एक्टिविटीज हैव अ स्पेशल इम्पोर्टेंट इवन इफ दे फाइंड नो प्लेस इन एनी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, दे प्ले अ विचुअल रोल इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, एंड आवर सोसाइटी वुमेन परफॉर्म मोस्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज बट दे आर नॉट पेड फॉर डूइंग सच वर्क, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग कुकिंग फूड, फैमिली, लुकिंग एंड आफ्टर चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो आपके अनपेड वर्क है जो हमारे किसी भी सेक्टर में नहीं आता है, ना ही जीडीपी में कैलकुलेट होता है, ये जो अनपेड वर्क है ये हमारी फैमिली या हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? मोस्टली क्या होता है, जो वुमेन्स रहती हैं वो क्या करती है, खाना बनाती है और बच्चों को भी ध्यान देती है, उनको ये उनकी जिम्मेदारी है मानी जाती है, ठीक है। लेकिन इन चीजों के लिए वो सारे काम के लिए क्या उन्हें पेमेंट देता है क्या? कोई नहीं देता। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है, आप देखेंगे नीचे जो मैंने आपको स्क्रीन में शेयर किया है, पाई चार्ट मीन्स मालूम होगा आपको क्या होता है। तो पाई चार्ट के जैसे दिया हुआ है कि एक वुमेन्स जो है, जो डेली रूटीन की जो फीमेल है वो अपने वर्क को डेली कैसे करती है, मतलब जो घर पर काम करती है, एक पाई चार्ट के थ्रू बताया गया है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये सब क्या क्या है उनके जो हमेशा वे काम करते हैं। बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को स्कूल भेजना, यू स्टिल वॉश करना, उसके बाद जो उनके पास टाइम मिलता है वो क्या करते हैं, उसको टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि टीवी वॉच करना या नेबर्स लोगों से बात करने, अपने पड़ोसी लोग से। ओके, अब इस चार्ट पे बताया गया है आपको, देखिए क्या क्या दिया हुआ, यहाँ से आप राइट साइड से देखो, कप, वॉश, बाथ, गेट रेडी फॉर द डेली वर्क रूटीन, स्वीप एंड स्वर्व द हाउस, मेक एंड सर्व, मतलब तीन, सबसे पहले मॉर्निंग में यही है उनका काम, ब्रेकफास्ट, परफॉर्म पूजा, वर्क इन अदर पीपल हाउस क्लीनिंग, यूज स्टील्स, कुकिंग, मील्स, क्लीनिंग एंड हाउस, लंच, clean and still wash clothes, clean the house, make tea, other household, rest और chat neighbors, मतलब ये सारे काम करने के बाद जब उनके पास टाइम बचता है तब वो क्या करते हैं, रेस्ट करेंगे या तो फिर नेबर से चैट करेंगे, मीन्स बात करेंगे। प्रिपेयर डिनर, अब इवनिंग के बाद उनको डिनर की तैयारी करनी है, फिर टाइम बचा तो वो वॉच इन टीवी, देन डिनर, क्लीन, फिर से वो बर्तन धोएंगे, उसके बाद किचन क्लीन करेंगे, जब टाइम बच गया तो फिर वो क्या करेंगे, या तो टीवी देखेंगे या तो चिल्ड्रंस के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। क्लियर? और लास्ट में आपका आ जाता है स्लीपिंग। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ आपका, ओके ओके गुड, ओके नेक्स्ट पेज है आपका 238, 238 पेज निकालेंगे आप नेक्स्ट, ठीक है। अब 238 पेज में बताया है आपको, देयर इज अ वे टू एसेस सच अनपेड एक्टिविटीज, they can be assessed on the basis of time spent in performing them. Some women are engaged in economic activity along with their household. For example, figure, mute your mic, mute your mic. Then some women are engaged in economic activity along with their household. For example, figure 15.10 show the daily work chart of working women. She does economic activity for which she is paid in addition to her normal household work, for which she receives रवि अपना माइक म्यूट कर। okay addition to her normal household work for which she receives of money. Women do many other kinds of work that are not included in the work chart, like cleaning and storing grain, beautifying their home,
entertaining guests, taking care of aged and members, the family, daily grocery shopping, looking after domestic animals, helping children with their homework, etc. ओके, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया है सिमिलर ही है, वही बताया गया कि जो चार्ट ऊपर में दिया हुआ है उसके अलावा भी वुमेन से जो है क्या करती, बहुत सारे काम करती है, बट यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्क है जो एक वुमेन अपने घर में करती है, जिसकी वजह से, जिसके वर्क के कारण हम उनको पैसा नहीं देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका द डेली रूटीन ऑफ पीपल कैन बी डिवाइड इनटू 3 काइंड्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंड ड्यूरिंग देम दे आर। फर्स्ट है आपका पेड वर्क, ऑल एक्टिविटीज फॉर विच पेमेंट इज मेड। सेकंड अनपेड वर्क, ऑल एक्टिविटीज फॉर विच नो पेमेंट इज मेड। थर्ड नॉन वर्क एक्टिविटीज, leisure time activities like watching TV, chatting, resting, etc. ओके, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स है। एक आपके वर्क के लिए दिए हुए हैं, पेड वर्क होता है, सेकंड अनपेड वर्क एंड लास्ट है आपका नॉन वर्क एक्टिविटीज। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, या वो डेली वेज पर होगा या मंथली हो सकता है। आप डेली कहीं काम कर रहे हैं तो आपको वेजेस मिलता होगा, मीन्स मजदूरी डेली, जो हमारे लेबर सर्विस वर्क करते हैं आप देखे होंगे, वो डेली रूटीन पे अपने पेमेंट को लेके जाते हैं। देन कुछ ऐसे जॉब होते हैं जो मंथली पेमेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये आपका कौन सा वर्क हो गया, पेड वर्क हो गया। उसके बाद सेकंड है आपका अनपेड वर्क। अनपेड वर्क में आपको क्या बताया गया है कि ऐसा वर्क जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिलता पर वो वर्क आप करते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दिया गया है, फॉर मदर एंड फीड एंड मदर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं आपको बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया थर्ड पॉइंट पे नॉन वर्क एक्टिविटीज। इसमें ऐसा आ गया है कि जहां पर आप रेस्ट कर रहे हो या फिर आप उसमें टीवी देख रहे हो या अपना मनोरंजन कर रहे हो या फिर रेस्ट कर रहे हो, या आप क्या कर सकते हो नॉन वर्क एक्टिविटी में, ये आपने जैसे कि नेबर से चैट कर रहे हो, यानी अपनी खाली टाइम में आप इस नॉन वर्क एक्टिविटीज में करते हो। ठीक है, अब इसमें भी आपको द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन conducted a survey in 6 states in 1998-1999 to find out how much time is spent on different activities. The table below show what percentage of their time men and women in the rural areas spend in doing the 3 kinds of activities listed below. यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है पेज नंबर 238 में। जिनके पास बुक नहीं है प्लीज वो स्क्रीन में ही देख लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताया गया है अलग अलग वर्क के बारे में। देखिए आप यहाँ पेड वर्क के बारे में बताया कि मेन एंड वुमेन परसेंटेज कैसे स्पेंड करते हैं अपने टाइम को अनपेड वर्क में, नॉन वर्क एक्टिविटीज में। ओके, अब यहाँ पे एनालाइज किया गया है, कैसे किया ये देखते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कब स्टार्ट किया गया था इनके सर्वे के लिए, 1998 से लेके 1999 में एक सर्वे लगाया गया था पता लगाने के लिए कि ये तीनों में लोग टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पेड वर्क है वहां पे मेन रूरल में 25% टाइम देता है, वुमेन 20% देती है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लोग को? देखिए यहाँ पे पेड वर्क में मेन कितना परसेंट दे रहा है 25%, वुमेन कितने परसेंट दे रही है 20%, अनपेड वर्क में 2%, 14% वुमेन 14% एंड नॉन वर्क एक्टिविटीज में 73% जो है मेन टाइम स्पेंड करता है और वुमेन जो है 66% ही ओनली बस टाइम एक्टिविटीज स्पेंड करते हैं। ठीक है, अब नीचे देखिए यहाँ पे एनालाइज, ये क्लियर हो गया। अब लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास, analyzing the daily work routine of men and women in rural areas. Fill in the work percentage for women given in figure 15.11। यहाँ पे भी 2 पाई चार्ट के जैसे दिया हुआ है, तो देखेंगे आप लोग। लास्ट पैराग्राफ है हमारा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा
एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दो पाई चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है, एक मैन रूलर एक वुमेन का। द पाई चार्ट क्लियरली शो द वुमेन स्पेंड मोर टाइम डूइंग अनपेड वर्क which is not included in the GDP calculation. It is necessary to understand these activities and include them in the GDP calculation. Many countries are trying to do this. We need to create awareness of and sensitivity towards such work in our society. ओके, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि मैंने आपको पहले भी सारी चीजों के बारे में बता दिया है कि यहाँ पे क्या बताया गया है सारे अनपेड पेड के बारे में। तो वही चीज यहाँ पर दी गई है कि आपका जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। ओके, वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर मंडे। क्लियर है यहाँ पे सभी को पूरे पॉइंट? ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको मैंने एक्सरसाइज सेंड किया है, ठीक है? एक्सरसाइज जो सेंड किया है हम व्हाट्सएप ग्रुप में उसको चेक करेंगे। ओके, तो लीव इन द क्लास ऑल ऑफ यू। मैम यस मैम, कल आप